to become healthier and fitter. Hit the subscribe button और notifications on करना मत भूलना. So it gives me immense pleasure to welcome Sonakshi Gandhi to our podcast today to tell us a little bit more about our mental health and how to better take care of it. She holds an MPhil in clinical psychology and is the founder of the Mind Garden, a mental health clinic providing services to families, couples, and individuals. Let's put our hands together and welcome Sonakshi with open arms. Of course, being a professional, आप ऐसे कौन से disorders हैं जो आप ज़्यादा prevalently देखते हैं, especially maybe in our generation, just around you generally as well. And of course, if you could explain a little bit about what all they are, so that a lay person can also understand what they stand for. Sure. So पहले तो मैं एक disclaimer देना चाहूँगी कि इस information को आप educationally लें, as an awareness लें और इसको self diagnosis की तरह ना लें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, individual differences होते हैं. इन disorders में इतने nuances होते हैं, ये आपकी history के साथ, आप जैसे इंसान हो उसके साथ इतने intermixed होते हैं कि you need a person who is qualified to help you understand this. So, coming to the question that you asked, ये जो disorders होते हैं, इसको हम technical terms में common mental health disorders कहते हैं, CMDs नाम दिया गया है इनको, क्योंकि ये इतने common हैं और ये सबसे ज़्यादा practice में भी देखे जाते हैं. Okay. अब इनमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं, दो मेन स्पेक्ट्रम्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं. एक को हम कहते हैं मूड डिसऑर्डर्स और हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स. Okay. तो मेन आपके कंपोनेंट्स होते हैं. मूड डिसऑर्डर्स के अंदर जो सबसे रेलेवेंट है और जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है डिबिलिटेटिंग भी हो सकता है, वो है डिप्रेशन. डिप्रेशन हम लूजली तो बहुत यूज करते हैं, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग है इज ऑफ अ पर्सन हु फॉर एटलीस्ट 2 weeks हैज बीन हैविंग सैडनेस ऑफ मूड या इरिटेबिलिटी ऑफ मूड, जो कि परसिस्टेंट एंड परवेजिव. आप कुछ भी कर लो, कोई भी सर्कमस्टेंस चेंज कर लो, बाहर ले जाओ, ट्राई कर लो कुछ भी, वो मूड चेंज नहीं होता. Okay. उसके अलावा लॉस ऑफ प्लेजर, जिस चीज में मुझे पहले इंटरेस्ट आता था अब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है. लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लीप चेंजेस, एपेटाइट चेंजेस, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, समटाइम्स सिवियरिटी में फीलिंग्स ऑफ सेल्फ हार्म भी. तो ये हैं कुछ डिप्रेशन के इंडिकेटर्स. उसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर्स की हम जहाँ बात करते हैं, वहां पर आते हैं 3 या 4 मेन डिसऑर्डर्स. यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की, जो कि कम इंटेंसिटी वाले होते हैं पर क्रॉनिसिटी बहुत लंबी होती है. Okay. तो ऐसी वरी एक्स एंड वेन कर, मुझे हर चीज की टेंशन होती है, मैं ऐसी ही इंसान, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. सेकेंड इज पैनिक अटैक्स. तो जिस तरह के मैंने आपको बताया, जनरलाइज्ड एंजाइटी में इंटेंसिटी कम होती है, पैनिक अटैक्स में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. तो आपको सारे सिम्टम्स होंगे एंजाइटी के, यानी कि पैल्पिटेशंस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसा लगना कि द वर्स्ट इज गोइंग टू हैपन, ट्रेम्बलिंग हैंड्स, वार्म, डिजीनेस, नॉसिया, फेंटिंग वाली फीलिंग, ये सारी चीजें मिलकर एक ही बार होंगी और इंटेंसिटी होगी आपकी 9 on 10. उसको बोलते हैं पैनिक, राइट? तो वो कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है. पैनिक अटैक हो गया, डिप्रेशन हो गया. कमिंग टू द थर्ड वन, एंड GAD भी हो गया. फोर्थ वाला है जिसको हम कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. अब ऐसा नहीं होता कि मेरा ब्रेकअप हो गया मान लो तो मुझे PTSD हो गया, ऐसा नहीं होता. इट इज ओनली एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स जिसने ट्रॉमेटिक इवेंट, यूनिवर्सली ट्रॉमेटिक इवेंट देखा हो, यानी कि interpersonal abuse, violence, accidents, injuries, या आर्मी में जो लोग रहते हैं, the kind of pictures that they see, the kind of scenes they have to witness, उसके बाद बार-बार flashbacks आना, re-experience करना, nightmares आना, उसको हम PTSD कहते हैं, right? एक और बहुत common anxiety disorder है obsessive compulsive disorder. ये भी अनफॉर्चुनेटली हम बहुत लूजली यूज करते हैं.
थोड़ा कोई ज्यादा साफ करता है या सब चीजें लाइन में रखता है तो बस ओसीडी है उसको. बट ओसीडी अगेन टेक्निकली इज अ वेरी डिबिलिटेटिंग इलनेस इन विच आपको ऑब्सेशंस आते हैं, रिकरेंट इंट्रूसिव रेपिटेटिव थॉट्स जो कि आपको बहुत एंजाइटी देते हैं क्योंकि वो आपके नेचर के अगेंस्ट होते हैं, आपके बिना बोले बिना बताए बिना मांगे आते हैं और फिर उसको हटाने के लिए आपको कुछ कंपल्शंस करने पड़ते हैं और बिहेवियर्स करने पड़ते हैं जिससे कि वो एंजाइटी कम हो और वो ऑब्सेशन चला जाए. इसको हम ओसीडी कहते हैं. तो ये मेरे हिसाब से सबसे कॉमन है. 2 और भी हैं जिसको हम कहते हैं फोबिया और सोशल एंजाइटी. हाइट से हो सकता है, पानी से हो सकता है, किसी एनिमल से हो सकता है. कुछ लोगों को डॉग का फोबिया होता है बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल नहीं देख सकते. सो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया. और सोशल एंजाइटी यानी कि सोशल सिचुएशंस में बात करना, पार्टिसिपेट करना, डर लगता है एज अ रीजन ऑफ ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट और रिजेक्शन. इन चीजों से डर लगना एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन. सो ये मेरे हिसाब से सबसे कॉमन होते हैं जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं. To listen to the complete conversation, click on the link in the description given below.